प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, बाबा जी यूके इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। आप अगले 3 सप्ताह तक यूके की संगत को बाबा जी दर्शन देंगे। आप सभी संगत को पता होगा कि रविवार को बाबा जी ने वैंकूवर में सवाल जवाब किए और संगत को हैरान कर दिया। रविवार के सवाल जवाब जरूर सुनिए। अब बारी यूके की संगत की है। आपको पूरी बात बताने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। शुरुआत में आप सभी से यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट के अंदर राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। बाबा जी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। ये खबर सुनने में आई है कि अभी पूरी तरह पुष्टि तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड में अगले 3 सप्ताह तक के भंडारे हैं, इसीलिए वहाँ की संगत को दर्शन देने के लिए बाबा जी का इंग्लैंड जाना स्वाभाविक था। यूके की संगत जो लंबे समय से बाबा जी का इंतजार कर रही थी, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। रविवार को बाबा जी ने वैंकूवर में सत्संग किया, संगत को दर्शन दिए और सभी को निहाल किया। अंत में हजूर जी ने पूरी संगत को पैदल चलकर भी दर्शन दिए। बाबा जी ने फरमाया कि हमारे मन में केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे मन में पहले से एक लक्ष्य होता है कि हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है और क्या करना है। हर काम के पीछे कोई ना कोई उचित कारण होता है। बाबा जी ने कहा कि यदि हम बिना सोचे समझे इधर उधर चलते रहे तो क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? नहीं। उन्होंने समझाया कि हमारा वास्तविक उद्देश्य अपने अंदर होना है, अपने भीतर होना है। यदि हम बिना उद्देश्य के चलते रहेंगे तो थक जाएंगे और अंत में बिना कुछ प्राप्त किए वापस लौट आएंगे। इसी प्रकार परमार्थ में भी हमें यही समझना चाहिए कि हमें यह मनुष्य जन्म क्यों मिला। हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन रुकावटें उसी के मार्ग में आती है जो चलता है। जो चलता ही नहीं, उसी रुकावटों का पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें चलते रहना है। बाधाएं आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। इसके बाद बाबा जी ने समझाया कि परमार्थ किसी को सिखाया नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जो भी करना है पूरे मन को एकाग्र करके करना है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई हमें ज्ञान देती है, लेकिन क्या बिना मन को एकाग्र किए पढ़ाई की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार जब तक हम स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमें इस मनुष्य जन्म के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान नहीं होगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम शुरू हुआ। एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, जब मैं सोती हूँ तो मुझे अपने चारों ओर एक परछाई दिखाई देती है, और जब मैं बैठती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बहन जी, ये सब मन का प्रभाव होता है। हम दिन भर जिस बात के बारे में सोचते रहते हैं, वही हमारे मन में बस जाती है। वही हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में घर कर लेती है। फिर हमें वही बातें महसूस होने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि हमारे पीछे कोई बैठा है, कोई खड़ा है। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आगे समझाया, यदि तुम्हें ऐसा लगता भी है कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, तो उसकी ओर ध्यान देने की बजाय ये सोचो कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा मालिक खड़ा है। अपना भजन सिमरन लगातार करते रहो। उन्होंने समझाया कि यदि कोई नकारात्मक प्रभाव भी होगा तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए जितना अधिक ध्यान हम भजन सिमरन में लगाएंगे, उतना ही हमारा ध्यान इन बातों से हट जाएगा। लेकिन यदि हम बार बार इन्हीं बातों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा मन और अधिक भटकता जाएगा। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न किया, बाबा जी, सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि आप कोई उपहार स्वीकार नहीं करते। मेरी पत्नी ने आपके लिए चप्पलों की एक जोड़ी खरीदी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या करूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, भाई साहब, यदि मैं आपसे उपहार ले लूं तो फिर मुझे दूसरे लोगों से भी उपहार लेने पड़ेंगे, और यदि मैं एक व्यक्ति से लूं और दूसरे से ना लूं
तो लोग कहेंगे कि मैं पक्षपात करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, इसी कारण मैं किसी से भी कोई उपहार स्वीकार नहीं करता। फिर उसके बाद बहुत सी दूसरी बातें भी जुड़ाती हैं। अगर मैं कोई सामान लेकर यात्रा करूं तो एयरलाइन वाले भी पूछते कि ये कहां से आया और क्यों लाया गया। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अगर मैं उपहार ले लूं तो फिर मुझे बदले में उपहार भी देना पड़ेगा और एयरलाइन वालों को भी जवाब देना पड़ेगा। ये बात सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। तभी प्रश्न पूछने वाले भाई ने उत्साहित होकर कहा, बाबा जी, मैं तो आपसे केवल एक ही उपहार लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे नामदान दे दें। बाबा जी ने बड़े ही मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नामदान तो हजूर जी देते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया, बाबा जी, क्या ज्योतिषी के पास जाना गलत है? क्या हम उनके पास जा सकते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, हम चाहे ज्योतिषी के पास जाएं और ना जाएं, अपने कर्मों का हिसाब तो हमें स्वयं ही देना पड़ेगा। ज्योतिषी के पास जाने से हमारे कर्म समाप्त नहीं हो जाते। उन्होंने आगे समझाया, हम अक्सर ये सोचते हैं कि शायद ज्योतिषी के पास जाने से हमारे दुख कम हो जाएंगे या कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो कर्म हमने किए हैं उनका फल तो हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, चाहे रोकर भुगतो या हंसकर, कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। इसलिए इन बातों में समय व्यर्थ करने की बजाय हमें भजन सिमरन और मालिक की याद में समय लगाना चाहिए। जितनी जल्दी हम अपने कर्मों का भुगतान कर लेंगे, उतनी जल्दी उनसे मुक्त भी हो पाएंगे। इसके बाद एक और भाई ने प्रश्न किया, बाबा जी, जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, अभी तो मैं यही हूँ और अगर मैं यहाँ से चला भी गया तो क्या हो जाएगा? फिर अगली बार कार्यक्रम होगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा, हम हमेशा कल की चिंता करते रहते हैं, लेकिन आज में जीना भूल जाते हैं। अभी मैं आपके बीच में हूँ, इस समय का आनंद लो। आगे भी कार्यक्रम है, वहाँ भी जाना है। बाबा जी की ये बात सुनकर पूरी संगत हंस पड़ी। इसके बाद एक व्यक्ति ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न हो। बाबा जी ने तुरंत कहा, कोई भी प्रश्न मूर्खतापूर्ण नहीं होता, आप निसंकोच पूछिए। उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, मेरा प्रश्न आपकी दाढ़ी के बारे में है। क्या आपकी दाढ़ी रखने का भी कोई आध्यात्मिक उद्देश्य है? मैं देखता हूँ कि बहुत से आध्यात्मिक महापुरुष जैसे ईसा मसीह और हमारे गुरुजन भी दाढ़ी रखते थे। क्या इसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध है? बाबा जी ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, दाढ़ी का आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है। ये केवल व्यक्तिगत पसंद की बात है। मुझे दाढ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं रखता हूँ। इसके बाद बाबा जी ने एक पुराना प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, एक बार मुझे अमृतसर से दिल्ली हवाई जहाज से जाना था। मैं अपनी सीट पर बैठकर आंखें बंद किए हुए था। तभी मैंने सुना कि दो एयर होस्टेस आपस में बातें कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, ये व्यक्ति शायद ब्यास में आया है। दूसरी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसने तो जीन्स पहन रखी है। बाबा जी ने कहा, उस समय में ब्यास में कुर्ता पजामा नहीं पहनता था, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर पहली एयर होस्टेस ने मेरी तस्वीर देखकर कहा, हाँ, यही वे व्यक्ति है, इसकी दाढ़ी देखो। बाबा जी ने आगे बताया, मैं तब भी चुपचाप बैठा रहा। जब विमान दिल्ली पहुंचा और मैं बाहर निकला, तब वे दोनों बाहर खड़ी थी। मैंने उनसे मुस्कुरा कर कहा, हाँ बहन जी, मैं वही व्यक्ति हूँ जो ब्यास से आया है, लेकिन आध्यात्मिकता जीन्स या कपड़ों में नहीं होती। ये कहकर बाबा जी अपने काम के लिए आगे बढ़ गए। फिर बाबा जी ने समझाया, दाढ़ी रखना केवल एक व्यक्तिगत पसंद हो सकती है। इसका यह अर्थ नहीं कि दाढ़ी रखने से कोई आध्यात्मिक बन जाता है या आध्यात्मिकता का उससे कोई विशेष संबंध है। इसके बाद एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या आप भी परमात्मा हैं? बाबा जी ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं बहन जी, मैं परमात्मा नहीं हूँ। परमात्मा तो सत्य है और सत्य कभी बदलता नहीं, लेकिन मैं बदलता हूँ। कभी मैं बच्चा था, आज बूढ़ा हो गया हूँ। पहले मेरी दाढ़ी काली थी, आज सफेद हो गई। जब मैं स्वयं बदल रहा हूँ तो मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ?
इसके बाद एक और व्यक्ति ने प्रश्न किया, बाबा जी क्या मनुष्य के अलावा दूसरी योनियों में भी कर्म बनते हैं या केवल मनुष्य ही कर्म बनाता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा कर्म बनाने और उन्हें बदलने का अवसर मुख्य रूप से मनुष्य जन्म में ही मिलता है। अन्य योनियों अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीती है, लेकिन मनुष्य जन्म विशेष है क्योंकि इसी में कर्मों का निर्माण भी होता है और उनका भुगतान भी किया जाता है। भाई ने आगे कहा, बाबा जी यदि जीव अनेक योनियों से होकर मनुष्य जन्म तक पहुंचता है तो इतना सब सहने के बाद भी मनुष्य जीवन में फिर दुख और कष्ट क्यों आते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, हम ये निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि हम कहां से आए हैं और पहले क्या क्या था, इसलिए इन बातों में उलझने की बजाय ये अधिक आवश्यक है कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला है उसका सही उपयोग करें और अपने नए कर्म ना बनाएं। उन्होंने आगे समझाया, परमात्मा भली भांति जानता है कि उसका प्रत्येक बच्चा कितना सहन कर सकता है, वह किसी पर उसकी क्षमता से अधिक बार नहीं डालता। बाबा जी ने आगे एक उदाहरण देते हुए कहा, अपने आसपास देखो, कुछ बच्चे पूरी तरह स्वस्थ जन्म लेते हैं जबकि कुछ जन्म से ही किसी कठिनाई या बीमारी के साथ पैदा होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि परमात्मा किसी के साथ पक्षपात करता है। उन्होंने आगे कहा, जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। बाबा जी ने आगे कहा, यदि किसी ने नामदान दिया है और वह भजन सिमरन करता है तो गुरु उसे इतनी शक्ति अवश्य देता है कि वह अपने कर्मों का सामना कर सके और उन्हें सहन करने की क्षमता प्राप्त कर सके। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया, बाबा जी इस पृथ्वी पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिसकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक होती है, ऐसे में पुनर्जन्म को कैसे समझा जाए? बाबा जी ने उत्तर दिया, अपनी आसपास केवल मनुष्य को ही मत देखो, पशुओं को भी देखो, पेड़ पौधों को भी देखो, उनमें से अनेक की आयु मनुष्य से भी अधिक होती है। उन्होंने आगे कहा, जब समय आता है और जीव को मनुष्य जन्म का अवसर मिलता है तब वह मनुष्य योनि में आता है। कर्मों का हिसाब और उसका भुगतान तो हर हाल में पूरा करना ही पड़ता है। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आगामी कार्यक्रम की जानकारी भी साझा की गई। संगत से बताया गया कि अगले महीने 22 तारीख को बेंगलुरु में कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहां एक नया सत्संग सेंटर बन रहा है जो नंदी हिल्स के पास स्थित है। यह स्थान बेंगलुरु एयरपोर्ट से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस नए सेंटर की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यदि बाबा जी का विमान बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरता है तो वहां से सेंटर तक पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा और इससे बाबा जी को भी सुविधा होगी और संगत को भी आने जाने में आसानी रहेगी। हालांकि अभी कार्यक्रम की पूरी जानकारी और आधिकारिक सूचना आना बाकी है। जैसे ही पूरी जानकारी हमें मिलेगी उस पर एक अलग वीडियो बनाकर आपके साथ साझा की जाएगी। उस वीडियो में ये बताया जाएगा कि यदि आप बेंगलुरु के नए सेंटर जो नंदी हिल्स के पास स्थित है जाने की अगर योजना बना रहे हो तो वहाँ कैसे पहुँचना है, सत्संग का समय क्या होगा, कार्यक्रम की व्यवस्था कैसी रहेगी तथा अन्य आवश्यक जानकारी क्या होगी। जैसे ही आधिकारिक सूचना प्राप्त होगी पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी ताकि जो भी संगत वहां जाना चाहे वे बिना किसी परेशानी के पहुंच सके। बाबा जी के दर्शन का अवसर हर किसी को बार बार नहीं मिलता, इसलिए जब भी ऐसा अवसर मिले हमें मालिक का बार बार शुक्राना करना चाहिए। अंत में आपसे यही विनती रहेगी कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट के अंदर राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी।